हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो वर्कशीट 3 है जीएसटी उसके बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हो शायद, बट उससे पहले फिर से एक बात कहना है, जो लोग क्लास 7 से बिलोंग करते हो उन लोगों के लिए यही कहना है कि मैंने पूरा 7 का सिलेबस बना के रखा है। एक बार जाके प्लेलिस्ट को देखो, वहां पे तुम्हें पूरा 7 का जो मैथ्स का सिलेबस है डीएवी का मैंने बना के रखा है, मिल जाएगा तुम्हें। ओके, तो चलो अभी आते हैं 8 के बारे में। तो 8 का ये जो जीएसटी है ये नया टर्म है। इसका एक मजेदार चीज क्या है पता है? तुम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज देख पाओगे और तुम चाहो तो इसको प्रैक्टिस भी कर पाओगे। सोचो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और प्रॉब्लम है, बाहर जाना उतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब तुम लोग जब रेस्टोरेंट और कहीं पे भी कुछ खरीदने जाओगे, सोचो तुम एक मॉल में और एक मार्केट में कुछ खरीदने गए, तो वहां पे क्या होगा, एक बिल देगा तुम्हें। उस बिल में जीएसटी 15%, जीएसटी 5%, जीएसटी 28%, जीएसटी 12% ऐसा लिखा होता है। और उससे पहले सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और एक चीज होता है एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और एक जीएसटी होता है वो है सेंटर ऑन इनर स्टेट सप्लाई। ये एक जीएसटी, 3 तरह का जीएसटी होता है। लेकिन पहले क्या होता था, वहां पे वैट और बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगता था। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी था। और एक चीज था, जो अपना मन मर्जी कुछ भी करता था, मतलब मेरा मन आया मैं इसमें 20% लगा दिया, मेरा मन आया तो मैं उसमें 30% लगा दिया, ऐसा होता था। अब गवर्नमेंट से क्या किया गया है कि तुम जीएसटी लगा सकते हो, लेकिन इस रूल के हिसाब से ही लगा पाओगे, और एक ही टैक्स सिस्टम होगा, वो है जीएसटी, ऑल नो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब जीएसटी में हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो टैक्स के रिलेटेड भी क्लास नहीं है। फिर भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जीएसटी में तुम लोग बस एक रूल है, रूल मतलब आइदर 0% जीएसटी लगेगा, मतलब कोई टैक्स फ्री कुछ चीज गुड्स हो सकता है, मतलब जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो 5% लगा सकते हो। ये भी और डिटेल्स में जाओगे तो इसमें कहाँ पे 5% लगाना है, कहाँ पे 28% लगाना है, ये है सब कुछ। ठीक है ना। नहीं तो 12% लगा सकते हो जीएसटी, नहीं तो 28% जीएसटी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, और एक है वो है 18%। ये बस 1 2 3 4 5 ये 5 ही तरह का जीएसटी होता है। अब सेंट्रल कुछ लेता है और कुछ स्टेट लेता है। तो सेंट्रल जब टैक्स चार्ज करता है वो लिखा होता है सीजीएसटी, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सेंट्रल ने चार्ज किया है। और एसजीएसटी ये है स्टेट ने। तो कोई गुड्स के ऊपर दोनों ही चार्जेस आता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। चलो अभी हम लोग इसका जो साम है वर्कशीट 3 में 3 ही साम है, उस साम को सॉल्व करेंगे और उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है। तो शायद तुम लोगों को पता चल गया है क्या होता है जीएसटी। तो चलो फिर अभी जो वर्कशीट 3 का साम्स है वो हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज कहना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को कि जीएसटी में तुम देख सकते हो, तुम्हारी बुक में भी है, ये ऑल्टरनेट मेथड कह के है कि जो तुम्हें पे करना पड़ता है, सोचो कोई कॉस्ट प्राइस है। अभी बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस क्यों, सेलिंग प्राइस क्यों नहीं? सीपी है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है ना। अभी बोलोगे सर मार्क प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस के टाइम में वो सेलिंग प्राइस वगैरह आता था, अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्यों आ रहा है? ये भी तो दुकानदार बेच रहा है ना। लेकिन बच्चों सुनो, वहां पे जो था मार्क प्राइस में वो दुकानदार तुम्हें जो है डिस्काउंट दे रहा था, दुकानदार को उतना रुपया छोड़ना पड़ता था, इसलिए मतलब वो तुम्हें सेल कर रहा है ना, और वो ही तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो तुम्हें सेल कर रहा है, मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है ना। ओके। और वही तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस के साथ डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता था।
अब जीएसटी तुम्हें देना पड़ता है और दुकानदार को देना पड़ता है। तुम दुकानदार को दोगे तो तुम कोई गुड्स को खरीद रहे हो तो तुम्हारे लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसीलिए वहां पे कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी होता है, ये एक्चुअल कॉस्ट होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर शाम को सॉल्व करते, 3 ही शाम है, जल्दी। देखो वर्कशीट 3 में जो पहला वाला शाम है वहां पे रेहाना, मतलब कहा गया कि कोई है, रेहाना परचेज्ड अ ड्रेस फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ध्यान रखना। इंक्लूडिंग मतलब क्या है, मतलब रेहाना जो खरीद रहा है वहां पे, मतलब जो 5,400 रुपीज है ना गिवन। अच्छा, ये 1 वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 5,400 रुपीज ये रेहाना को पे करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब क्या है, रेहाना का जो एक्चुअली जो ड्रेस का कॉस्ट प्राइस है प्लस जीएसटी, इन दोनों को मिला के रेहाना को इतना देना पड़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म को हमेशा क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे ना, इस टर्म को ध्यान में रखना कि इंक्लूडिंग जीएसटी दैट इज 12%। मतलब ऑलरेडी 12% पे कर रहा है, यहां पे 12% है। जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे मालूम नहीं है, सोचो वो x है, प्लस 12% ऑफ x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने कहा ना जीएसटी बढ़ता है जाता है, तो x प्लस 12% ऑफ x, इन दोनों को मिला के तुम्हें ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इंक्लूडिंग कहा गया तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मन ही मन में सोच लेना है कि उसका कॉस्ट प्राइस दिया नहीं गया है, वहां पे उसका इन कॉस्ट प्राइस एंड जीएसटी दोनों का मिला के वैल्यू दिया गया है। लाइक मैं अभी तो 1 नंबर ही सॉल्व करूंगा, लाइक 2 नंबर का क्वेश्चन में चले आओ। देखो वहां पे कहा गया फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ 28% जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द आइटम्स अ चॉकलेट एट ₹150। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है 150। सोचो यहाँ पे बहुत ये चलता है 2 नंबरी चीज कारोबार, कि इंडिया में बहुत चलता है कि तुम कहीं पे कुछ खरीदने गए हो और बोला कि मुझे बिल नहीं लगेगा, कम में दे दीजिए। तो वहां पे दुकानदार क्या करता है, तुम्हें बिल नहीं देता है, मतलब वो जो सरकार को टैक्स देना पड़ता है वहां पे वो उल्टा सीधा काम कर रहा है, ठीक है ना। वहां पे वो नहीं दिखा रहा है सरकार को, बिल नहीं है, मतलब सरकार को वो गवर्नमेंट को वो नहीं दिखा रहा है कि मैंने ये बेचा है, ठीक है ना। वो कहीं पे जालियाती करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि सोचो एक चॉकलेट का दाम 150 है, अगर तुम बिल नहीं लोगे तो तुम्हें वो 150 में दे देगा, और कुछ ज़्यादा पैसे लेके 150 से ज़्यादा पैसे लेके वो दे देता है। लेकिन अगर तुम बिल लोगे तो यहाँ पे कहा गया कि 28% टैक्स लग रहा है, मतलब उस 150 के ऊपर 28% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर को जो मैं कह रहा था कि 2 नंबर क्वेश्चन में कहीं पे इंक्लूडिंग जो वर्ड है वो यूज नहीं किया गया है, मतलब ये सिर्फ उसका कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया गया है 2 नंबर में। लेकिन 1 नंबर में कहा गया कि इंक्लूडिंग जीएसटी 12% जीएसटी इतना देना पड़ रहा है। तो दोनों का अंतर पता चल गया ना। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। पता है ये 10 मिनट के करीब हो चुका है वीडियो, थोड़ा लेंदी हो गया बोलने में। चलो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूंगा। तो मैं मान लूंगा कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो है x। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रेस सीपी, चलो सीपी भी लिख देता हूं, ऑफ द ड्रेस बी x रुपीज, ओके, और रुपीज x। सो नाउ 12% GST, therefore amount to be paid by रेहाना। रेहाना और कौन है, हाँ रेहाना। क्या होगा, जो जीएसटी अभी तो बताओ 12% जीएसटी, मतलब जीएसटी का चार्जेस क्या है बताओ। तो यहां पे लिख देता हूं, चलो देयरफॉर जीएसटी चार्जेस क्या होगा, 12% ऑफ एक्स, है ना। मतलब क्या है परसेंटेज, मतलब क्या है
बाई 100 और ऑफ की जगह पे इनटू है, तो क्या होगा, ये 4 से कैंसिल होगा, 425 ज़र, चलो यहाँ पे लिखेंगे 425 ज़र 4 ज़र, तो 3x बाई 25, ये है जीएसटी चार्जेस। ठीक है, अभी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ये तो अमाउंट टू बी पेड बाय रेहाना क्या होगा, वो है कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक है, ओके, तो चलो अभी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस क्या है, x है, जीएसटी क्या है 3x बाई 25, ये चलो एक साथ रुपीस में लिखता हूं यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 1 है, मतलब 25 यहाँ पे आएगा, 25x प्लस 3x बाई 25 रुपीज इक्वल्स टू रुपीज यहाँ पे 28x बाई 25, ये है अमाउंट टू बी पेड बाई रेहाना, मतलब रेहाना को इतना पे करना पड़ रहा है। वही तो बुक में दिया गया है कि 5400 रेहाना परचेज अ ड्रेस फॉर रुपीज 5400, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखना है हमें कि 28x बाई 25 इसका वैल्यू है 5400। ओके, तो अभी क्या है, x इक्वल्स टू, अच्छा 5400 इनटू, अभी ये नंबर पूरा यहाँ पे आके घूम जाएगा, मतलब साइड नीचे पैर ऊपर जैसा रेसिप्रोकल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया, तो अभी ये तो कैंसिल होगा, देखो 4 से कैंसिल होगा, मतलब 4 7 ज़र, ठीक है, तो 4 1 ज़र 4 14, 4 3 ज़र 12, सॉरी 3 ज़र 12, 25 ज़र दिस 135 मीन्स, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखो 7 से ये कैंसिल होगा, 7 1 ज़र 7, नो ये तो 7 से नहीं कैंसिल होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ नहीं किया जा सकता है, तो 0 25 5 ज़ा 125, 1 2 कैरेट, 25 3 ज़ा 75 एंड 1 2, मतलब ये आएगा 7 8, तो 7 आएगा 8 कैरेट, 25 1 ज़ा 25 एंड 8, 25 एंड 8 क्या होगा 3 3 33 दिस बाय 7। अभी इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो नहीं करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से मैं आंसर लिखने वाला हूँ। सो रुपीज क्या होगा 4821.428 समथिंग है, तो डॉट डॉट डॉट, अभी इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा 4821.8 है ना, 2 के बाद तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 4821.43। एक बात कहना बच्चों, तुम्हारी बुक में जो है दिया गया है 4821.42, तो ध्यान रखना ये सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब तुम्हें पता है इसको राउंड अप करना है, मतलब उसके बाद 5 से बड़ा नंबर है, मतलब उसको एक नंबर बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं कहना है कमेंट बॉक्स में कि सर आपका आंसर गलत है। तो चलो, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे कहा गया कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स if 28% GST is charged on the item, on each item, okay? तो 1 नंबर है अ चॉकलेट रुपीज 150, तो 2 1 को मैं 28% GST है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड नहीं कहा गया, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो 1 2 1 नंबर में कहा गया कि अ चॉकलेट एट रुपीज 150 इक्वल्स टू रुपीज 150, ये है सीपी ऑफ द चॉकलेट, ठीक है ना, सीपी ऑफ द चॉकलेट इज 150, तो देयरफॉर जीएसटी क्या होगा 150 के ऊपर 28% लिखना है, मतलब 28% मतलब 28/100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करोगे तो ऐसा ही होता है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये 5 3 ज़ा 5 2 ज़र 14 ज़र 42, तो 42 रुपीज जीएसटी लग रहा है। अरे बाप रे, तो 150 चॉकलेट का ये भी फॉरेन से आ रहा है क्या ये चॉकलेट, चलो कोई बात नहीं है, तो तुम्हें जो देना है, तो देयरफॉर अमाउंट क्या होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे बोला क्या गया है फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा सीपी प्लस जीएसटी
है ना। तो सीपी क्या है 150 प्लस 42 रुपीज दैट इज 2 एंड 9 192 रुपीज होगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द चॉकलेट। चलो अभी 2 नंबर में क्या है, अ लैपटॉप एट रुपीज 55,000। तो देयरफॉर सीपी गिवन है, सीपी ऑफ द लैपटॉप टू रुपीज 55,000, ठीक है ना। हाँ अभी देखो वही है 28% जीएसटी। तो देयरफॉर जीएसटी का वैल्यू क्या है, देयरफॉर जीएसटी क्या होगा, जीएसटी होगा 28%, मतलब 28/100 इंटू दिस 55,000। जीएसटी जो अमाउंट है, जीएसटी का जो कॉस्ट है मतलब वैल्यू है दिस। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक जीरो तो पहले ही आ जाएगा, 28 से 55 को मल्टीप्लाई करना है, जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा 15420, ठीक है। सो 55,000 में 15,000 तुम्हारा जीएसटी जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ द लैपटॉप क्या होगा रुपीज, देखो जो सीपी है 55,000 प्लस 15,400, तो इनको मिला के क्या मिलेगा रुपीज 20 यहाँ पे आ गया, दिस 4 and 0 मतलब 4 आएगा, 5 5 0 10 6 7 70,400 रुपीज हो गया। देखो मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है ये। जब गवर्नमेंट तुम्हारे पास से 28% जीएसटी ले रहा है तो उसका कॉस्ट क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। देखो 70,400, लाइक तुम लोग का बाइक वगैरह में भी वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो अभी चलो 3 नंबर में चले आओ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कहा गया कि परफ्यूम बॉटल एट रुपीज 580। सो सीपी ऑफ द परफ्यूम बॉटल, तो यहाँ पे क्या होगा रुपीज तुम्हारा जो है 580, ओके। तो इसके ऊपर 28% जीएसटी हो रहा है, तो जीएसटी का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो देयरफॉर जीएसटी क्या होगा रुपीज 580, इसके ऊपर 28% मतलब परसेंटेज मतलब 100, तो एक जीरो तो कैंसिल हो गया। अभी इसको ऐसे ही रखो, 58 को 28 से मल्टीप्लाई करो, वो 28 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1624, ठीक है, बाई 10, तो मतलब 162.4 ये तुम्हारा जीएसटी का वैल्यू आया। तो देयरफॉर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज, जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है 580 रुपीज, अब उसके ऊपर इतना कॉस्ट मतलब जीएसटी देना पड़ रहा है 162.4, तो क्या आएगा 0.4 तो रहेगा एज इट इज, 2 6 and 8 4 1 कैरेट 5 6 7 742 रुपीज तुम्हें देना पड़ेगा। 580 रुपीज का जो कॉस्ट प्राइस वाला जो परफ्यूम है उसमें, ठीक है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स सी। रमन परचेज्ड इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म एट रुपीज 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, मतलब ये अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी वाला। इफ द प्राइस ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स वाज 20,000, मतलब जो बाकी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है। प्राइस ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स मतलब क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो वहां पे तुम्हें 3,600 ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब वो क्या है जीएसटी का अमाउंट है, ठीक है। तो बोला गया कि हाउ मच जीएसटी हैज ही पेड, जो कितना परसेंटेज जीएसटी है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर कितना जीएसटी बोलना है तो एकदम बहुत आसान है, अमाउंट माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो फिर से मैं कह रहा हूं, अमाउंट का वैल्यू दिया गया है 23,600, ओके। अब कॉस्ट प्राइस जो बोल रहे हैं मतलब वो अगर ये बोला ही गया है कि इफ द प्राइस ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स वाज 20,000, प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस वो है 20,000 और उसका अमाउंट जो है 23,600। अभी बताओ, तो अगर अमाउंट ये है और ये कॉस्ट प्राइस है तो तुम अगर माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा,
जीएसटी ना, क्यों? क्योंकि अमाउंट मतलब क्या है? अमाउंट मतलब सीपी प्लस जीएसटी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? कैलकुलेट करने के बाद तुम देख ही सकते हो 3600 होगा। तो ये है जीएसटी का वैल्यू, ठीक है। अभी ये कितना परसेंटेज है? अब बताओ जीएसटी का परसेंटेज किसके ऊपर आता है? जीएसटी का परसेंटेज आता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो दिस वैल्यू मतलब फिर से वही चीज, लॉस परसेंटेज में मतलब क्या है? लॉस बाय सीपी इनटू यहाँ पे 100% होता है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट बाय, अब यहाँ पे सीपी होगा नहीं, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर काउंट होता है? एमपी के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट बाय एमपी इनटू यहाँ पे तो हमेशा 100% आता है। अभी बताओ, तो वही तरह जीएसटी परसेंट क्या होगा? सेम, मतलब ऊपर में जो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू एल, तो वही यहाँ पे आ रहा है ऊपर में, देखो मिलाओ। तो यहाँ पे जीएसटी है, तो ऊपर में यहाँ पे क्या आना चाहिए? जीएसटी ही आना चाहिए। तो वही लिखेंगे जीएसटी अमाउंट बाय, अब जीएसटी किसके ऊपर काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो सीपी इनटू 100%। फंडा समझ में आया ना? एकदम याद रखो, इसमें से याद रखो, बार बार उसको याद मत करो, एक ही चीज को याद रखो, उसको रिलेट कर दो, ठीक है। तो बस चलो फिर इसको रैप कर देता हूं, अभी शाम को सॉल्व करते हैं। चलो, तो इस फॉर्मूला को मैं पास में लिख के रखता हूं। जीएसटी आ गया, मतलब जीएसटी परसेंटेज क्या होगा? ऊपर में जीएसटी आना है, बाय नीचे सीपी के ऊपर जीएसटी काउंट होता है, इसलिए सीपी आएगा इनटू 100, फिर परसेंटेज। चलो स्टेटमेंट को लिख के सॉल्व करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इक्वल्स टू 23,600 लिखना है, तो लिखो इक्वल्स टू रुपीज, वो क्या है? 23,600। ओके, हो गया। अभी सीपी ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स क्या होगा? गिवन है 20,000। चलो, देयरफॉर जीएसटी वैल्यू क्या होगा? बताओ। जो अमाउंट है वहां से तुम्हें सीपी को माइनस करना है। तो अमाउंट का वैल्यू है 23,600 माइनस सीपी जो है 20,000, ये। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3,600। ओके, ये है तुम्हारा जीएसटी। अभी बोला गया जीएसटी परसेंटेज, तो देयरफॉर जीएसटी परसेंटेज क्या होगा? मैंने कहा ना, वही फॉर्मूला है। जीएसटी जो होना है, मतलब यहां पे जीएसटी है तो ऊपर जीएसटी, लॉस है तो ऊपर लॉस, डिस्काउंट है तो ऊपर डिस्काउंट। अभी ये सब किसके ऊपर कौन काउंट होता है, ये याद रखो। लॉस किसके ऊपर काउंट होता है? सीपी के ऊपर, इसलिए नीचे सीपी आता है। डिस्काउंट किसके ऊपर काउंट होता है? मार्क प्राइस के ऊपर, तो इसलिए नीचे मार्क प्राइस आता है। अब जीएसटी किसके ऊपर काउंट होता है? सीपी के ऊपर, इसलिए नीचे सीपी इनटू 100%। ओके, जीएसटी क्या है? 3,600, सीपी क्या है? 20,000 इंटू 100%। अब ये 2 0 कैंसिल करो, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल करो। अब 2 18 36, तो 18% जीएसटी है, ये आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, देखो याद है ना, मैंने कहा था कि जीएसटी का जो परसेंटेज होता है अमाउंट, वो हमेशा फिक्स होता है, आइदर 0% और नहीं तो 5%, नहीं तो 12%, नहीं तो 18%, नहीं तो 28%, ये सारे होते हैं, इसके अंदर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 18% आ गया हम लोगों का। तो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद चैप्टर 6, और नहीं तो देखता हूँ चैप्टर 7। चैप्टर 7 तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, और नहीं तो देखता हूँ कौन सा वाला, पोल भी कर लेंगे अगर तुम लोग चाहो तो। अच्छा बच्चों, जो लोग लास्ट तक हो उन लोगों को कमेंट करना है कि अब नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, तुम लोग बताओ, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।